आज की डिबेट पिछली डिबेट के मुकाबले काफ़ी सभ्य थी। इसमें इतने तीखे वार नहीं हुए और इस बार राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बाइडेन को बोलने का मौका भी दिया। इसका एक कारण ये हो सकता है कि इस बार जो प्रेसिडेंशियल कमीशन ऑन डिबेट्स है उसने कहा था कि हम एक म्यूट बटन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि जो 2 मिनट दोनों कैंडिडेट्स को मिलते हैं हर सेक्शन की शुरुआत में, उसमें वो लोग अनइंटरप्टेड बोल सकते हैं और अगर किसी और ने बोलने की कोशिश की तो म्यूट बटन दबा दिया जाएगा। तो शायद उसका असर था ये कि दोनों ने कम से कम अपने उन 2 मिनटों में एक दूसरे को बोलने दिया। और जो मेन मुद्दे थे, जो मुख्य मुद्दे थे जो सामने आए, वो कोरोना वायरस तो था ही। वो डेमोक्रेट्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन। जो बाइडेन ने फिर कहा कि 2,20,000 से ज़्यादा अमरीकी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, 80 लाख से ज़्यादा लोग इसका इन्फेक्शन हो चुका है और राष्ट्रपति ट्रंप के पास अभी भी इसको लेकर कोई नीति नहीं है, कोई प्लान नहीं है। ये जो बाइडेन बोलते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन भी वही करते जो मैंने अभी तक किया है अगर वो प्रेसिडेंट होते। उन्होंने कहा कि मैंने तो चीन से यात्रा पे बहुत पहले से ही रोक लगा दी थी और जो बाइडेन ने उसका समर्थन नहीं किया था। तो उन्होंने अपने बचाव में बहुत कुछ कहने की कोशिश की और ये भी कहा कि वैक्सीन जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसा मुद्दा है जो कि जी का जंजाल बना हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। ये डेमोक्रेट्स और जो बाइडेन इस मुद्दे को जाने ही नहीं दे रहे और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो खुद का इन्फेक्शन था, वो खुद भी कोरोना वायरस से ग्रसित हो गए थे अभी कुछ ही हफ्ते पहले। उससे तो ये मुद्दा और ज़्यादा प्रकाश में आ गया है और लोग इसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इश्यू जिसके बारे में बात की गई वो था नस्ल भेद का मुद्दा, जो कि इस साल काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है अमेरिका में। जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जो बाइडेन ने आज कहा कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक समस्या है अमेरिका में, इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप और रिपब्लिकन्स कहते आए हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है और उन्होंने अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे। और उन्होंने जो रेस प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें जो हिंसा कभी कभी हुई है उसका बहुत विरोध किया है। तो इन 2 मुद्दों पर जो बाइडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अटैक किया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप भले ही काफ़ी सहज रहे और काफ़ी रिस्ट्रेन रहे, लेकिन उन्होंने जो बाइडेन को कुछ चीज़ों पे अटैक किया। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप तो 47 ईयर्स से 47 सालों से पॉलिटिक्स में हैं, तो अगर आप इतना बड़ा चेंजेस लाने चाहते हैं सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, तो आपने अभी तक क्यों किया। जो बाइडेन 77 साल के हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप, एक और मुद्दा जिसके बारे में वो बार बार जो बाइडेन के पीछे जाते रहे वो है उनके बेटे हंटर बाइडेन की कुछ डीलिंग्स, बिजनेस डीलिंग्स चाइना और यूक्रेन के साथ, जो कि रिपब्लिकन्स एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं इस इलेक्शन में। हालांकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ अभी तक नहीं है। तो मोटे तौर पर हाँ, ये एक नॉर्मल डिबेट थी पिछली बार के मुकाबले, लेकिन कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स इतने लो थे कि ये नॉर्मल लगेगा ही। लेकिन याद रखिए कि 40 मिलियन अमेरिकन्स, 4 करोड़ अमेरिकन वोट डाल चुके हैं इन पर्सन वोटिंग में, और इन पर्सन वोटिंग भी शुरू हो चुकी है स्टेट्स में और मेल के ज़रिए भी वो ये वोट डाल चुके हैं। और कुछ पोल्स का ये कहना है कि 3% से कम अमरीकी लोग ये कहते हैं कि वो अभी अनडिसाइडेड हैं। तो ज़्यादातर लोग अपना मन बना चुके हैं या वोट डाल चुके हैं। तो ये डिबेट लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा किसी को प्रभावित कर पाएगी, लेकिन आगे क्या होगा ये तो अगले 12 दिनों में क्लियर हो ही जाएगा।